माइक्रोफोन का ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि दानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानानः उपासते। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सुप्रभातम। आज के इस कक्षा में कार्यालय से आपके साथ जुड़ने का प्रयास किया है। आज थोड़ा सा इसलिए विलम्ब हो गया कि प्रातःकाल परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का निर्देश हुआ कि आज 12 बजे कोरोनिल टेबलेट का उसका पूरा विज्ञान श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सबको बताने वाले हैं। तो हमें भी निर्देश हुआ कि आपके साथ हम जुड़ें। मैं शीघ्रता के साथ यहाँ पहुँचा। इसमें थोड़ा सा समय लग गया, आते ही उसको सेट करने में थोड़ा समय लगता ही है। आज का हम दूसरा अध्याय आज शुरू कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में हम सब जानते हैं कि साधन पाद है उस दूसरे अध्याय का नाम। साधन की बात करें तो इसमें वो डिफरेंट टेक्निक्स और डिसिप्लिन बताए गए हैं बाय वे ऑफ विच वी कैन अटेन द गोल। If there is no engagement of the mind becomes restless and agitated. So you have to engage your mind. If your mind will get engaged, keep it active in good thoughts, in good words, in good deeds. Otherwise mind will run here and there. An idle mind can bring negativity, restlessness, and negativity also. Here in this sadhan pada, we will come to know 5 different limbs of the yoga. There are 8 limbs of the yoga. 8 अंगों में से, अष्टांग अंगों में से हम पहले 5 अंगों के विषय में इस साधन पाद में जानेंगे। और हम हर चीज पीछे से जुड़ी हुई आती है, कहीं ना कहीं पीछे से जुड़ा होगा तो आपका हमारा संबंध है। बिना किसी डिजायर के, अटैचमेंट के या प्रारब्ध के कोई किसी से नहीं जुड़ सकता। बिना अनुभूति के कोई संस्कार पैदा नहीं हो सकता। और सेट कर देते हैं जी। तो हम कह रहे थे कि आज का जो पहला सूत्र है, आइए सब लोग बोलते हैं। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप तपः स्वाध्यायः
ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। मेडिटेशन, सेल्फ स्टडी एंड सरेंडर टू द गॉड कॉन्स्टिट्यूट द क्रिया योगा। अब हमने इसके विषय में कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में। तो पीछे से अटैचमेंट रहती है चीज़ों को, हमने जब भी देखेंगे पिछले परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। हम कोई भी बात आपसे कहेंगे उसको आप पिछले संदर्भ के साथ जोड़ के आगे समझिएगा। कह रहे थे कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, हमने कहा था नियम के विषय में हमने पढ़ा था, यम के विषय में पढ़ा था। हमें तो पढ़ा था परंतु आपने तो अभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको लगेगा कि ये नई चीज है कुछ। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। योग में एक स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई गई है महर्षि पतंजलि द्वारा, उसका नाम है क्रिया योगा। और उन्होंने कोई और समाधि के विषय में पहले पाद में चर्चा की, परंतु उसके बाद सीधा उन्होंने क्रिया योग की बात की। क्या अर्थ है क्रिया योग का? आप लोग तो जानते हैं कि जो लोग यम और नियम के विषय में जानते हैं, वो नियम के जो अंतिम 3 अंग हैं उनको भी ये क्रिया योग माना गया है। शोचः संतोषः तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया नियमः। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। उसमें से जो नियम थे उन नियमों में से ही आपने यदि नियमों को ठीक से बनाना शुरू किया तो वह नियमों में से ही जो 3 अंतिम नियम है वही क्रिया योग हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना, listening to pranava or onkara spontaneously or naturally, chanting it, becoming established in the true nature of God and offering all activities to God, such attitude of experience that everything is being done by Him is called Kriya Yoga. मेडिटेशन, सेल्फ स्टडी, तब को यदि हम मेडिटेशन मान लें, स्वाध्याय को सेल्फ स्टडी मान लें और ईश्वर प्रणिधान को सरेंडर टू गॉड मान लें, क्योंकि जो प्रणिधान है उसका अर्थ है सरेंडर, ईश्वर माने गॉड। इट ऑल 3 कॉन्स्टिट्यूट द क्रिया योगा। ऑफरिंग ऑल एक्टिविटीज टू गॉड एंड एक्सपीरियंस दैट एवरीथिंग इज डन बाय हिम। तो यह अपने ध्यान में आता है अमित, आवाज आपको ठीक आ रही है? पंखा बंद कर दें। हाँ, कुछ आवाज में मेरे को लगता है समस्या थी। After clearly describing the goal of yoga in the Samadhi Pad, Sage Patanjali instructs how to reach this goal in the Sadhana Pad. पहले समाधि के विषय में बताया, परंतु उसको प्राप्त कैसे करना है, तो प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप समाधि पाद के विषय में जानिए। तो समाधि पाद, आज थोड़ी सी सेटिंग, हाँ,
Kriya Yoga is the path to perfection, realization and liberation. Sage Patanjali gives the most precise and practical definition of Kriya Yoga. In the entire text of Yoga Sutra, there is no mention of any other system of yoga except Kriya Yoga. किसी और विशेष तत्व के विषय में नहीं बताया, केवल और केवल इसके विषय में बताया है कि क्रिया योग के माध्यम से आप उस समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। उसका आगे अर्थ बताएंगे, अगले सूत्र में बता रहे हैं कि आप इन क्रिया योग से आखिर प्राप्त क्या करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं आखिर तप किसे कहते हैं। क्या तप हम इसको मानते हैं कि कोई व्यक्ति हठ योग कर रहा है वह तप है? कह रहे हैं कि वाणी का तप, मनसः वाचः कर्मणा, अपने हाथों का तप, तप it is an indication, the generation of an inner fire to burn the ego, and the seeds of karma is called tapa. In one way we can say कि तप क्या है? वह अग्नि है जो हमारे कर्माशय को समाप्त कर देती है। कर्म के कारण जो वह कर्म जो हमारे कर्माशय को समाप्त कर दे वो तप कहलाएगा। जो हमारे भीतर अग्नि पैदा कर दे, जो हमारे अहंकार को मिटा दे, वह जो कर्म है वो तप कहलाएगा। हमारे भीतर वह अहंकार उसको हम समझ पाए, उसको हम जान पाए। The breath is inhaled and exhaled by God's living presence. This is karma. Through this karma, specifically prana karma, jnana, divine knowledge comes. Tapas is the penance of austerity that brings strict discipline into one's life. तो कह रहे हैं कि वह कार्य जो हमारे जीवन में पश्चाताप से आता है वह तप है, और वह तप कठोर अनुशासन से आता है। अपने जीवन को पूर्णतः अनुशासित जीना यह भी एक तप है। तो कह रहे हैं कि तप का अर्थ और क्या है? तो भगवत गीता के 17वें अध्याय का योगा ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द थ्री फोल्ड फेथ, वहां पर भी तप के विषय में विशेष रूप से कहा गया है कि तप वाणी का और मन का नियंत्रण तप कहलाता है। शरीर, वाणी और मन को साधने का नाम ही तप है। तो आप सब लिख लें कि यह तप तो आपको हर रोज करना पड़ता है, आप इसको हर रोज करते हैं। Swadhyaya, it has multiple meanings. It means study of the Vedic scriptures and chanting of mantras such as गायत्री मंत्र। स्वाध्याय में गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जाप, और स्वाध्याय का अर्थ है स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी, अपने आप को जानना।
मोक्ष शास्त्रों को जानना। मैंने कई बार इसको विशेष रूप से इस विषय पे आपसे बात करता हूं और कहता हूं कि स्वाध्याय का अर्थ कि आपने हिंदू अखबार को पढ़ लिया, आपने आज तक पढ़ लिया, वह स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय है कि आपने मोक्ष शास्त्रों को पढ़ा, गीता पढ़ी कि नहीं प्रतिदिन, वेद को प्रतिदिन पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो स्वाध्याय है। और अपने आप को प्रतिदिन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि मुझे कब गुस्सा आता है, किस वजह से गुस्सा आता है, मुझे कहां राग है, कहां द्वेष है, उसका कारण क्या है, उससे मुझे कैसे निवृत्ति प्राप्त करनी है, यह स्वाध्याय। किस कारण से मुझे भय लगता है, उस भय का कारण क्या है, उस कारण को ही निवारण कैसे किया जाए, जिससे भय लगता है उसको बार बार उसको किया जाए तो भय समाप्त हो जाता है। तप एंड स्वाध्याय आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड इन द भगवद गीता। while describing vocal tap, the Lord spoke of swadhyaya abhyasam, the practice of swadhyaya as an essential limb of vocal tapa। यदि वाणी का तप करना है तो आपको पहले स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। और तप एक लोक भी है। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि महर्षि देवदयानंद ने जब संध्या का वाचन किया तो संध्या में उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम तपः। जो छठा लोक है उसे कहते हैं आज्ञा लोक, जहां उसको भी तप कहा गया है। अर्थात आज्ञा चक्र में पहुंचकर अपने स्वाध्याय को करते हुए, ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पण करते हुए, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा, यह भाव भीतर जागृत करते हुए जब कोई साधक कार्य करता है तो वह मीश्वर को प्राप्त करता है। तो कहते हैं क्रिया योग क्या है, तो क्रिया योगा इंटीग्रेट्स दीज थ्री प्रैक्टिसेस। ईश्वर प्रणिधान मीन्स डिवोशन टुवर्ड्स सरेंडर टू गॉड। आपने संपूर्ण समर्पण कर दिया। जब आपने किसी को अपना संपूर्ण सर्वस्व सरेंडर कर दिया है, फिर कोई ईगो नहीं रहनी चाहिए, फिर कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए, फिर तो तदात्म भाव हो जाना चाहिए, तदन्यता आ जानी चाहिए। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हार तो परमात्मा के हाथ में सब कुछ देने के बाद हो ही नहीं सकती। तो कहते हैं सब छोड़ दिया, अब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और केवल जीत तुम्हारे हाथों में। हम सरेंडर करके तो देखें, हम अपने आप को सौंप के तो देखें। Surrender means taking refuge or bowing down, offering gratitude in every breath is called pranidhana. Pra means full, ni means under, dhana means placing or placement, bowing down. Therefore, this pranidhana is a spiritual art of subordination of God and freedom from ego and pride। जहां अहंकार समाप्त हो जाता है, जहां मैंपन खत्म हो जाता है, जहां हम शुरू हो जाता है। हम परिवार में भी देखते हैं, जहां मैं करता रहता है व्यक्ति तो परिवार छूट जाता है। जहां हम की संस्कृति बन जाती है, हमने ये निर्णय लिया, हम सब मिलकर ये तय करते हैं। जहां गुरु शिष्य, तभी तो कहा गया सहना भवतु सहनो भुनक्तु। गुरु और शिष्य मिलकर बैठे, मिलकर खाएं,
सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। और सब कुछ साथ करते हुए, एक दूसरे का चिंतन करते हुए, एक दूसरे की रक्षा करते हुए, मां विद्विषावहि, कोई द्वेष भाव पैदा ना हो जाए, यह भी बार बार प्रार्थना की गई। इसलिए यह सूत्र बोला जाता है, गुरु शिष्य दोनों ये सूत्र बोलते हैं कि हम दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, एक साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, एक साथ चिंतन कर रहे हैं, उसके साथ भी यदि मैंने आपके, शिष्य कहता है कि मैंने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया है, गुरु कहता है मैंने शिष्य को स्वीकार कर लिया है, फिर भी बार बार हर रोज प्रार्थना की जाती है कि आपस में द्वेष भाव ना हो। क्रिया योगा इंटीग्रेट्स दीज थ्री प्रैक्टिसेस साइमल्टेनियसली। तपः द पाथ ऑफ एक्शन, स्वाध्याय द पाथ ऑफ नॉलेज, एंड ईश्वर प्रणिधान द पाथ ऑफ डिवोशन एंड लव। तो 3 रास्ते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कह रहे हैं कि द तप इज द पाथ ऑफ एक्शन, स्वाध्याय द पाथ ऑफ नॉलेज, ईश्वर प्रणिधान द पाथ ऑफ डिवोशन and love. Thus Kriya Yoga is the synthesis of karma, jnana and bhakti yoga. Action, knowledge and devotion. Just write down these 3 words: action, knowledge and devotion. Dedication, surrender. And write down 3 words, 3 H. H in first line H, second line H and third line H. First line, write down H means your head, means knowledge. Third H means your hands. Third H means first H means your head, means knowledge. Second H means heart, means devotion, and third H is hands, means karma. A pragmatic integration of these 3 H is the art of living a successful life of perfection, that is called Kriya Yoga. इन तीनों एच को साथ में जोड़ दिया। तो आज मैंने पहले एक बार बताया था योग की परिभाषा PHC, P मायने प्योरिटी, H मायने हैप्पीनेस एंड C मायने कंसंट्रेशन। टुडे आई एम सेइंग 3H, द प्योरिटी ऑफ योर हेड, हार्ट एंड हैंड्स, योर सरेंडर ऑफ योर surrender to the God with bhakti yoga, jnana yoga, karma yoga. So seeker, practice self-discipline, live a life of knowledge and understanding. Through your purposeful living, let your each and every moment of life be properly utilized and should be purposeful. Those who are not living purposeful, it means nothing for them. But these lines mean something extraordinary for them, those who realize that we have to live and we have to use a single moment, each and every moment, for tapah, swadhyaya and Ishwar pranidhana. Do not waste a single moment in laziness. Let every breath be offered to God in love and knowledge. This is Kriya Yoga, the path of soul culture for your own evolution and emancipation. This is the path of the soul. Kriya Yoga is the path of soul culture.
for your own evolution. If you want to evaluate yourself, uplift yourself, then this is the ladder that is called Kriya Yoga. This is the very soft and very accurate, very pinpointed method to achieve the God, grace. What we get the benefit, by what will happen with Kriya Yoga? It's the sage Patanjali says, attainment of perfection and removal of miseries through Kriya Yoga. You will attain the perfection and the removal of the miseries will be there through Kriya Yoga. Samadhi sahi Kriya Yoga, sahi Kriya Yoga, Samadhi bhavanartha, Klesh tanu karnarthascha. Klesh tanu karan arthascha. Samadhi bhavanarth, एक step. One step of Kriya Yoga is Samadhi bhavanarth, and second step is Klesh tanu karnarthascha. Kriya Yoga indeed is practiced for removal of obstacles and attainment of Samadhi. तो इन दो चीजों पर हम विशेष रूप से बल देंगे कि क्रिया योग से हमें प्राप्त क्या होगा। तो क्रिया योग से हमें प्राप्त होगा समाधि भावनार्थ, समाधि की भावना बनी रहेगी, समाधि को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहेगी। क्लेश तनु करनार्थश्च, और क्लेश लगातार जो आपके सॉरोज हैं, मिजरीज हैं, डिस्ट्रेस है, पेन्स हैं, वह लगातार कम हो जाएंगी। The sutra highlights the immediate benefits of Kriya Yoga when it is practiced with implicit faith, love and loyalty. Here the sage specifically describes two prominent results through the sincere practice of Kriya Yoga, that is attainment of Samadhi and reduction of afflictions and miseries. आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा, चित्तस्य शुद्धये कर्मः, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करना चाहिए। हमारे कर्म किस लिए होने चाहिए? फॉर व्हाट वी शुड वर्क, फॉर व्हाट वी शुड डू द एक्शंस। आवर एक्शन शुड बी ओनली टारगेटेड फॉर द प्यूरिफिकेशन। सो दैट आई एम सेइंग PSC, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। दिस इज द ultimately goal of the each and every action. If we will be purified, we will be happy. If we will purify and happy, we will be concentrated and focused. And if we will be purified, happy and focused, we will definitely going to achieve the goals. If anybody is saying ki, sir, you have given me this task but I can't complete it, they are not giving 100% to they are not focusing, they are not concentrated. Here the sage says Samadhi bhavanartha, being the means as well as the goal of Samadhi. Practice of Kriya through self-discipline and surrender to God allows the path of Samadhi to be smooth and weakens physiological disturbances. Hence my 100% commitment. I understood what I want to share with you is Kriya Yoga is the quickest path to achieve the Samadhi. Just as putting the warm clothes in winter brings freedom from cold and provides warmth inside the, जैसे अचानक बहुत ठंड लग रही है और आप 4-5 कंबल एक साथ डाल लेते हैं और अचानक तत्काल आपको गर्मी आनी शुरू हो जाती है, ठीक वैसे ही जो क्रिया योग है यह क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ अटेनिंग दिस समाधि, क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ अटेनिंग द कंसंट्रेशन एंड फोकस इज कॉल्ड क्रिया योगा. O seeker, having learned the art of Kriya Yoga, do not waste your time.
It will bring immediate freedom from misery and the ultimate result of realization. फिर ये तत्काल प्रभाव से आपके जीवन के सारे दुखों को, दोषों को, क्लेशों को दूर करेगा और आपको समाधि में स्थापित करेगा यदि आपने इसका ठीक से प्रतिदिन प्रैक्टिस करके पालन करना शुरू कर दिया. इट इज द अनफेलिंग प्रॉमिस ऑफ द ऋषिज एंड द एश्योरेंस ऑफ द मास्टर, प्रैक्टिस एंड बी परफेक्ट. कहते हैं हमारे गुरुओं ने, सदगुरुओं ने यह इस पर निर्णय करके ये तय कर लिया है कि हमें इसको प्राप्त करना है. आइए इस भाव के साथ हम कल फिर जुड़ेंगे 11 बजे. और कौन कौन से क्लेश हैं, कौन सी मिजरीज हैं जिससे हमें मुक्त होना है, कौन से दुख हैं ऐसे, हमारे सभी दुखों के विषय में कल बताया जाएगा. उन्होंने रास्ता पहले बता दिया. मैंने कहा कि ऋषि जो हैं वो पहले सब कुछ बताते हैं कि ये करना है, कैसे करना है वो बाद में बताते हैं. उतना उन्होंने सबसे पहले एक एविडेंस दे दिया कि क्रिया योग करोगे, द क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ द कंसंट्रेशन टू अचीव द गॉड इज क्रिया योगा. आप इसको अपना लोगे तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे. क्लेश तनु करनार्थश्च, समाधि भावनार्थ, क्लेश तनु करनार्थश्च, क्लेश कम हो जाएंगे. क्या है क्लेश, कल जानेंगे इसके विषय में. और कल आप उसको थोड़ा सा अध्ययन भी कर लीजिएगा. आज अभी आप 12 बजे जो हमें ट्रेंड करना है उसके लिए भी आप तैयार रहें. और 12 बजे सब लोग श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देखें, क्योंकि आज कोरोना को लेकर एक रिसर्च बेस्ड जो हमारी डिटेल स्टडी हुई है उसके विषय में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आपको बताने वाले हैं. और उस मेडिसिन के विषय में बताने वाले हैं जो कोरोना के साथ लड़ी है और उसने जंग को जीता है. ओम, आज के लिए इतना ही. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्वेभ्यो नमः. ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं.